बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे और खुश रखे और आप सेहतमंद रहें और तंदुरुस्त रहें इंशाअल्लाह ताला। और मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए ढेर सारा बहुत सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि आप तमाम लोग बहुत अच्छे रहें और हमारे प्रोग्राम्स को इसी तरह से देखते रहें। आज 9 मुहर्रम हराम है और आपको पता है कि इस दिन इन तमाम दिनों की बहुत अक़ीदत होती है लोगों को, बहुत लोग एहतमाम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं। तो इसी तरह से कोशिश ये होती है कि खाना कोई ऐसा होना चाहिए जो एक कंप्लीट मील होना चाहिए। तो आज आप देखिएगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। वैसे तो हम बिरयानी बनाते हैं, हलीम बनाते हैं, ऐसे मौके के ऊपर खिचड़ा बनाया जाता है, चनों की बिरयानी बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही अच्छी सी मिक्स दालों की खिचड़ी बनेगी। अब खिचड़ी तो ये है, लेकिन इसके अंदर हम चिकन का इस्तेमाल भी करेंगे। आप चाहे तो इससे बोन्स वाली कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है, तो बहुत ही अच्छी बनेगी। अब खिचड़ी वैसे तो एक कंप्लीट मील है, इसमें हमने दालें भी डाली, चावल भी डाले हैं, इसके अलावा हम इसके अंदर चिकन भी शामिल करें, लेकिन इसको एक चटनी के साथ सर्व करेंगे, लाल चटनी, बहुत ही अच्छी सी बनेगी। और इसके अलावा यहाँ पर हम एक दूध का शरबत बनाएंगे। और दूध का शरबत आपको पता है कि बहुत तरीके से बनाया जाता है। आज आप देखिएगा कि मैं जिस तरह से बनाती हूँ, सिंपल सा तरीका है, लेकिन बहरहाल ये जब भी कोई आप किसी को देंगे पीने के लिए तो उसको अच्छा लगेगा, बड़ा डिफरेंस आपको लगेगा। तो देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को कि मिक्स दालों की खिचड़ी कैसे बनती है। और ये बिरयानियों से ज़रा सा हट के आपको लगेगी, नाम इसका खिचड़ी है, लेकिन इसमें हम चिकन का इस्तेमाल भी करेंगे। और दालें कौन कौन सी इस्तेमाल करेंगे, ये भी हम दालें भी थोड़ी डिफरेंट इस्तेमाल करें, जो कि ग़िज़ाई एतबार से भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इसमें हम साबुत माश की दाल डाल रहे हैं, साबुत मूँग की दाल है, चने की दाल है। ये तमाम वो दालें हैं कि जो कि हमारे घरों में पसंद भी की जाती हैं। और दूसरी बात ये कि ये ग़िज़ाई एतबार से बेहतरीन भी होती है। और इस वक्त आपको थोड़ी सी एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, तो आपको एनर्जी भी बहुत अच्छी मिलेगी इससे। ठीक है जी। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी पहली डिश, मिक्स दालों की खिचड़ी। मिक्स दालों की खिचड़ी के लिए जो इंग्रेडिएंट मेरे पास यहाँ मौजूद हैं वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है चिकन, हाफ़ केजी मेरे पास ये बोनलेस चिकन है। ठीक है, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया, बहुत बड़े पीस नहीं रखने। अगर आप बोन्स वाले भी यूज़ करेंगे तो आपको छोटे ही पीसेस में रखना है, जैसे आप कढ़ाई के करते हैं। ये है। इसके अलावा चूँकि मेरे पास हाफ़ केजी राइस है, उस हिसाब से मैंने तमाम चीज़ रखी। आधा कप मेरे पास अरहर की दाल है। अरहर की दाल बहुत मज़े की होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये दाल जो है जब बनाई जाती है तो ये गर्मियों का एक ख़ास तोहफ़ा है। गर्मियों में ये दाल बहुत अच्छी है क्योंकि दाल ठंडी होती है। तो ये दाल है अरहर की दाल। अरहर की दाल बनाते वक्त आप हमेशा ख्याल रखें कि आपने इसको भिगोना है। भिगोने के बाद आप इसको प्रेशर कुक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बनेगी। ये मेरे पास आधा कप है। 1 कप चने की दाल, 3/4 कप मेरे पास यहाँ हरे मूँग की दाल। ये देखें, हर एक मूंग की दाल भी थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। इसका भी तरीका ये है कि आप इसको भिगो दीजिएगा 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको नमक डाल के बॉईल कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है साबुत काले माश, है ना। काले माश आपको पता है कि हम जब बनाते हैं दाल मखनी उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, या आप गोश्त के साथ बनाइए, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो ये आज हम खिचड़ी में डालेंगे। इसको भी आप पूरी रात के लिए भिगोइएगा और उसके बाद आप इसको नमक डाल के बॉईल कर लीजिएगा। तमाम दालों को टेक्सचर ऐसा है कि आप देखिएगा कि ये ऐसा है कि गली हुई भी है और खड़ी खड़ी भी हैं, क्योंकि हम इसको खिचड़ी में डालेंगे तो खिचड़ी बिल्कुल ना बन जाए, लेकिन साबुत साबुत दालें आपको नज़र भी हैं, लेकिन वो गली हुई भी हैं। अच्छा, इसको मैं घी से बना रही हूँ, सब टू यू कि आप कैसे इसको बनाना चाहते हैं। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है और साबुत गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा लज़्ज़त के मसाले हमारे पास मौजूद हैं, तो मैं सोचा क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। तो लज़्ज़त के मसालों का मैं ये बिरयानी मसाला इसमें थोड़ा सा ऐड कर लूँगी, वरना नॉर्मली आप जब बनाएंगे, जैसे अगर आपको नहीं मिलता, आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये ईज़ी मिल जाता है। UK, USA में, जर्मनी में ये मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉरिस का फ्लैगशिप ब्रांड है और बहुत इजीली ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें, इसका विनेगर है जिसको मैं चटनी में भी इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा हम चिली सॉस है उसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिश। अच्छा, मैं काम ये करूँगी कि इसमें मैं बनाना शुरू करती हूँ, ठीक है, ताकि खुला हुआ होगा तो आपको दिखने में आसान लगेगा। फिर जब हम मसाला बना लेंगे तो एक काम करेंगे, चावल जो है हम दूसरी पतीली में डाल देंगे। ठीक है जी। तो वो आप देखते ही रहते, हम करते हैं इसी तरह से ना। तो चूल्हा जला लिया मैंने
और अब बारी आती है कि इसको हम बनाना शुरू करें। इसके लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। खिचड़ी जो है वो घी के साथ ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं खाना चाहते, आपको लगता है कि हेवी हो जाएगी, तो आप ले सकते हैं इसमें ऑयल भी। लेकिन खिचड़ी में मक्खन, देसी घी इसका इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत अच्छा लगता है। ये क्या, साथ ही हम डालेंगे इसमें ये बारीक कटी हुई प्याज 1 कप और मिक्स गरम मसाला। मिक्स गरम मसाले में क्या चीज़ें होना चाहिए, तेज़पत्ता 1 अदद, और ये सारा मिक्स गरम मसाला है जिसमें लौंगे हैं, दालचीनी है, इसके अलावा थोड़ा सा एक बादियान का फूल है, छोटी इलायची है और काला ज़ीरा है। जो नॉर्मली हमारे पास गरम मसाले होते हैं उसमें से आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी है, यानी कि जैसे कि 1 टेबल स्पून हो जाए ना। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि 1 kg अगर हम बिरयानी बना रहे हैं या 1 kg हम पुलाव बना रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है तो उसमें 1 टेबल स्पून काफ़ी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अगर उसमें शामिल कर देंगे तो क्या होता है कि फिर उसका फ्लेवर जो है वो बाकी चीज़ों का दब जाता है और सिर्फ आपको गरम मसाले का फ्लेवर मिलता है, और फिर गरम मसाला आपको एसिडिटी भी बढ़ा दे। इतना डालें कि उससे आपको टेस्ट मिल जाए। इसमें मैं पानी डाल लेती हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि इसमें हल्का सा एक कलर आ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी, तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा भूनूंगी। फिर हम चिकन डालेंगे और लज़्ज़त मसाले का हम बिरयानी मसाला डालेंगे। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है या आज ही आप बनाना चाहती हैं तो उसमें नमक, मिर्च, हल्दी जो नॉर्मल हमारे यहाँ डलता है हम वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, इसमें किसी भी किस्म की हरी मिर्च, हरा धनिया इसका इस्तेमाल हम नहीं करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते ताकि ये सॉफ्ट हो जाए ज़रा, बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं देना। दालें आप देख रहे हैं कि गोल, अच्छा इसके बाद चावल जो है, बासमती चावल जो है मेरे पास ½ kg है, जिसको मैंने पानी में पहले से भिगो के रख दिया है। इन तमाम चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छा एक बैलेंस हो जाएगा। चिकन भी है, दालें भी हैं, और दालें भी आपको बहुत मज़े की लगेंगी, डिफरेंट लगेंगी आपको ये दालें, और ये एनर्जी से भरपूर दालें होती हैं। इसको फिर हम लाल चटनी के साथ खाएंगे। कैसे बनाएंगे लाल चटनी, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं जब जैसे हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा चूल्हा में तेज़ कर देती हूँ। सही, खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है कि आप घर में बना लें तो सब लोग शौक़ से भी खा लेते हैं, क्योंकि इसमें तमाम चीज़, लेकिन ये खिचड़ी आपको थोड़ी डिफरेंट लगेगी। इसमें आपको हल्का सा बिरयानी का टेस्ट भी आएगा, दालें भी हैं और चिकन भी हम इसके अंदर शामिल करें। गर्मियों के दिनों में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आज के दिन के हवाले से भी ये ज़्यादा बेहतर इस तरह से है कि आप अगर कोई चीज़ बना के किसी में तकसीम करने जा रहे हैं तो इस तरह से बनाइए। आप बिरयानी हमेशा हर एक बना रहा होता है, लेकिन ये आप बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, थोड़ा सा और हो जाए, ज़रा सा बेचारी, हल्का सा इस पर एक मामूली सा, और तकरीबन आ गया है। ठीक है जी, क्योंकि हमें बहुत कलर तो देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसमें बिरयानी मसाला इस्तेमाल करें। हल्का कर देते, और अब मैं इसमें डालूँगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलो, बहुत अच्छा सा इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको याद दिला दूँ कि दालें जितनी भी मैंने बॉईल की उन सब में मैंने थोड़ा थोड़ा नमक शामिल किया है। उसकी वजह ये कि अगर मैं नहीं नमक शामिल करती तो टेस्ट अच्छा लगता ही नहीं, तो इसीलिए जब आप मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे, लज़्ज़त का मेरे पास ये बिरयानी मसाला है। ठीक है, इसको मैं खोल लेती हूँ और इसके अंदर डाल के थोड़ा सा मसाला हम भून लेते हैं। आपको पता है नौरस कितना मशहूर शरबत है, नौरस का ये फ्लैगशिप ब्रांड है, और इसमें तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये चला गया। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ये बिल्कुल 1 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा। किसी दही का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ नहीं करना इसमें, थोड़ा सा इसको हम भून लें। ठीक है, जैसे ये भून जाएगा तो इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी, लेकिन एक ब्रेक का टाइम है, ऐसा करते हैं एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सामने ही इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और मसाला अच्छा भुन गया है, और अब मैंने आपसे कहा था ना कि चिकन मैं आपके सामने इसमें ऐड करूँगी। ये गई इसमें चिकन, ½ kg मेरे पास चिकन है। सब तो ये आप इसमें कितना डालना चाहते हैं, लेकिन बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला, सबको अच्छी चिकन मिल जाएगी इसमें ना। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप किसी को खिलाने के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी का अच्छे से पेट भर जाए, तो उसमें चीज़ें ऐसी डालें कि जो आप पसंद करते हैं या जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं,
डालेंगे तो अल्लाह ताला ज़्यादा सवाब देगा, ज़्यादा अच्छी रहती हैं चीज़ें। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करें, दूसरे के लिए भी वही चीज़ पसंद करें। तो घर में भी जब हम बनाते हैं तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे चिकन शौक से खाते हैं, तो हम ज़रा ज़्यादा डालते हैं। तो इसी तरह से आप देखिए मैंने इसमें हाफ़ के जी डाल दिए। थोड़ा सा अच्छे से मसाला भुन जाएगा। अच्छा, ये चिकन चूँकि बोनलेस है तो इसको इतना गलाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मैं इसको भूनूंगी, इसी में ये अच्छी गल जाएगी। अब आप देखिए कलर भी कितना अच्छा रहा है क्योंकि इसमें हमने लज़्ज़त मसाला शामिल किया था। अब बारी बारी ये मैं चीज़ें शामिल करूँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इसको और भूनूंगी। और राइस मेरे पास भीगे हुए हैं यहाँ पर। अब इस आपके घर के राइस किस तरह के हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 15 मिनट भिगोते हैं, आप आधा घंटा भिगोते हैं, ये 10 मिनट भिगोते हैं। इस तरह का जो आपका हिसाब है आप उस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 15 मिनट रखे। मैंने अभी प्रोग्राम शुरू हुआ था जब मैंने भिगोए थे। ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरीन होंगे ना। और ये तकरीबन हो रही है। अच्छा, आपने सारी दालें डाल के आपने बहुत नहीं भूनना, इसलिए कि दालें ऑलमोस्ट गली हुई हैं। अगर मैं ज़्यादा डाल के भूनूंगी तो क्या होगा, फिर वो टूटना शुरू हो जाएंगी, जो अच्छी नहीं लगेंगी ना। इसमें दालों को खड़ा खड़ा भी रखना है और गला हुआ भी रखना है। सही जी। और ये ऑलमोस्ट हो गई। बोटी आपने देखा मैंने थोड़ी छोटी रखी है, ज़बरदस्त। अब बारी बारी हम इसमें दालें शामिल करेंगे। ये है माश की दाल, इसके बाद ये अरहर की दाल, ये चली गई। इसके बाद ये हम डालेंगे इसमें चने की दाल। इसके बाद हम डालेंगे ये मेरे पास मूंग की दाल। अब आप देखिए कितनी बहुत सारी दालें मिलके ना, इसको ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से। और सिर्फ मैं आधा कप इसके अंदर पानी शामिल करूँ। आधा कप पानी किस लिए शामिल कर रही हूँ, ताकि ज़रा ये तमाम अच्छे सा ब्लेंड हो जाए। मसाला जो मैंने इसमें शामिल किया है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आधा कप पानी डालूँगी और उसको थोड़ा सा स्लो हीट पे छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद मैं अपनी पतीली चेंज करूँगी। ये क्या सही है, ये देखिए, ठीक है। और इसको अब हम कवर कर देते हैं। चलें जी, कवर हो गई। और अब एक काम करते हैं कि कुछ शरबत के मुतालिक आपको बता देते हैं कि किस तरह से बनेगा। और इसके बाद हम ब्लेंडर लगाएंगे, फिर हम बनाएंगे चटनी, क्योंकि चटनी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर दूध है मेरे पास। दूध आप जितना भी चाहें आप लीजिए। ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ लीटर से ज़्यादा है। ठीक है, ये मेरे पास मौजूद है। 3/4 कप मेरे पास चीनी है, चीनी मैंने ली है। इसके अलावा ये बादाम पिस्ते जितने आप डालना चाहें ये ऊपर से हम डालेंगे। छोटी इलायची हमारे पास है, छोटी इलायची का पाउडर है। और अर्के गुलाब डालेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये चाइना ग्रास है। चाइना ग्रास को हमने बहुत बारीक बारीक किया, मतलब उसको जमा लिया। पकाने के बाद आप उसको जमा लीजिएगा। उससे मैंने ज़रा सा रेड फूड कलर ऐड किया था और हल्का सा इस पर कलर आ गया। जब कलर आ जाए तो आप इसको जमने के लिए छोड़ दीजिएगा। जम जाए तो आप इसको बारीक बारीक काट लीजिएगा और उसके बाद आप इसको शरबत में शामिल कीजिएगा, तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इसका, बहुत मज़े का लगता है। और ये अमूमन जब मुहर्रम के दौरान जो है इस तरह के जब शरबत बनते हैं, तुख्बलंगा का जब शरबत बनता है उसके साथ भी ये बनाया जाता है, क्योंकि ये तुख्बलंगा जो होता है वो ठंडा होता है। और ये जो हम इसमें डालते हैं चाइना ग्रास, ये क्या होता है, इससे जेली का इफेक्ट आता है। जेली थोड़ी सॉफ्ट होती है, ये इससे थोड़ी हार्ड होती है। हार्ड से मरद ये नहीं होती, थोड़ी सी टाइट जमी हुई होती है। ये हम इसमें डालते हैं। ऑब्वियसली ज़हर कोई भी शरबत बनाते हैं हम इसमें किसी किस्म का कोई लाल पीला शरबत कोई शामिल नहीं किया है, तो ऑब्वियसली हमें इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करने, तो इसके लिए हमें छोटी इलायची है। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है अर्के गुलाब। ये तमाम चीज़ें करूँगी, लेकिन एक काम करते हैं, पतीली आ जाए तो हम अपने चावल दम पे रख देते हैं। ठीक है जी। और इसको अब बस इससे ज़्यादा मैं कुक नहीं करूँगी, इसको हटा देती हूँ। चलें, इसको हम इधर रखते हैं। और इसमें मैं शामिल, मुझे वैसे थोड़ा घी भी कम लग रहा है, मैं इसमें घी भी डाल दूँगी इसमें, क्योंकि चावलों में ज़रा सा घी की मकदार अच्छी होना चाहिए। चलो, ये चला गया इसमें। ये पूरा मिक्सचर जो है हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और अब डालेंगे इसमें पानी। पानी इतना डालेंगे कि चावल हमारे गल जाएं। और उसका एक स्टैंडर्ड तरीका यही है कि चावलों में पानी आप इतना डालें कि वो चावलों से तकरीबन ये जो उंगली के जो पोरे होते हैं ना, वो 1.5 पोरा जो है वो आपका ऊपर होना चाहिए। और लेकिन मैं फिर दोबारा से कहूँगी, ये डिपेंड करता है कि आपके घर में कौन से चावल आते हैं। ठीक है जी।
तो यहाँ पर हम अभी थोड़ा पानी डाल देते हैं जी। और आपको पता है कि मेरे पास जो ये पतीली है, आप देखें कितनी शानदार ये पतीली है, डबल कोटिंग की, शेफ़ वालों की है ये, मतलब शेफ़्स के लिए बनाई गई है, तो इसीलिए इसका नाम भी शेफ़ है और बहुत ज़बरदस्त है। और उससे जैसे प्रेशर कुकर जो है बनाए जाते हैं वही मटीरियल इसमें यूज़ है, डबल कोटिंग है, तो आपको हर चीज़ पकाने में आसान है। आप इसका बेस बड़ा अच्छा हैवी है, तो आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये। और आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं कि आपको मसला हो कि कहाँ से आएगी, तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलो जी, ये और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं। चलो जी, इसको बॉयल आ जाए इसमें, जैसे इसमें उबाल आएगा। अच्छा, ये घी मुझे कम लग रहा था तो मैं ये इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि खिचड़ी में आपको पता है कि घी जो है ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने देखा, आपको पता है कि इसके लिए एक मुहावरा भी बहुत मशहूर है, ज़रा उबाल आ जाए फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे, और लगेगा पानी कम है तो हम डाल देंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि मसाला कम है, लेकिन मेरे हिसाब से मसाला बिल्कुल सही, क्योंकि इसको हम लाल चटनी के साथ सर्व करें। नमक की मिकदार देखिएगा, आपको लगे नमक कम है तो थोड़ा सा इसमें डाल दीजिएगा। मैं भी टेस्ट करके देखूँगी, नमक लगेगा कम है तो मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। चलिए जी, ऑलमोस्ट उबाल आ गया। एक काम करते हैं कि हम एक ये भी कर लेते हैं कि यहाँ पर तवा रख लेते हैं ताकि हम इस पर दम पे रख लें, ठीक है जी। हटा लेते हैं और तवा निकाल लेते हैं, तवे को भी रख लेते हैं ताकि तवा गर्म हो जाए तो हम इसके ऊपर रख लेंगे। चलो, ये ऑलमोस्ट आ गया है इसमें उबाल। चलो, अब मैं राइस शामिल करें, बिस्मिल्लाह। ये गए इसमें राइस जो मेरे पास भीगे हुए थे, 15 मिनट पहले हमने भिगो दिया था। मेरे पास जो राइस है इसी तरह से, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास 20-20 मिनट, आधा आधा घंटे वाले भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से। चलें जी, अभी लेकिन इसमें पानी जाएगा थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं। और अभी जब इसमें उबाल आएगा तो मैं इसमें नमक टेस्ट करूँगी कि इसमें नमक कैसा है। थोड़ा सा पानी मैं मंगा लेती हूँ, ठीक है जी। चलें, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी, बल्कि मैं पहले ही डाल दूंगी, और हो सकता है कि ये इतना तैयार हो जाए, हम इसको दम पे रखेंगे और बनाएंगे, चटनी भी बनाएंगे और साथ ही हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत अच्छा सा। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर खिचड़ी में मैंने पानी शामिल कर दिया, और शामिल करने के बाद अब आप देखें, मैं इसकी सिचुएशन आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, अब मैंने चूल्हा इसका हल्का कर दिया। थोड़ी सी देर के बाद मैं इसको दम पे रखूँगी तो बेहतरीन सी हमारी मिक्स दालों की खिचड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। आप ज़रूर बनाइएगा। और साथ ही हमारे पास जो ये मेरे पतीली रखी हुई है, आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इसका मटेरियल पूरा वही है जैसे हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, ये वही वाला मटेरियल है। तो आप सोचिए कि कितना हैवी होगा, ख़ासा हैवी है। और इसमें चावल, आपको अगर शिकायत है कि आपके चावल नीचे से लग जाते हैं, आप इसमें बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल चावल लगेंगे नहीं। शेफ़ वालों की, इसका नाम ही शेफ़ है, तो आप सोचिए कि कितनी ज़बरदस्त होगी, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ कि इसको रख देती हूँ इधर दम पे, ठीक है जी। दम पे चली गई है, इसको हम इस पर रख देते हैं, सही है जी। हल्की आंच पे इसको मैंने छोड़ दिया। अब ये दम होती रहेगी इसमें खिचड़ी, और बेहतरीन सी खिचड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। आ जाते हैं चटनी पे। चटनी के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि चटनी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्या हैं। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही इंशाल्लाह अच्छी चटनी बनेगी। इसमें साबुत लाल मिर्चें, देखिए इतनी बहुत सारी, तकरीबन आधा कप के करीब साबुत लाल मिर्चें हैं। लहसुन का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा है, ये गया लहसुन। और चूँकि मेरे पास मौजूद है इस लज़्ज़त का बहुत ही अच्छा सा विनेगर मौजूद है, तो थोड़ा सा इसमें विनेगर डालेंगे हम। ये गया इसमें विनेगर तकरीबन 1 टेबल स्पून। और लज़्ज़त के मुतालिक मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, बेहतरीन इनके सॉसेस, बेहतरीन इनके मसाले, और अमेरिका, कनाडा, जर्मनी में इजीली मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉरिस का ये फ्लैगशिप ब्रांड है, बहुत ही बेहतरीन होते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल भी करूँगी, जो मेरे पास यहाँ पे रखा है। इसको हम थोड़ा सा शेक कर लेते हैं
ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और डालेंगे इसमें हम तकरीबन 4 टेबलस्पून ये गए इसके अंदर, ताकि और चटनी मज़ेदार सी हो जाए। ये चला गया इसमें 4 टेबलस्पून चिली सॉस चला गया। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। नहीं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें रह गई। नमक रह गया, नमक है इसमें जायके के मुताबिक, ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून से कम ही डाला है मैंने। और सफ़ेद ज़ीरा, ये गया सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये मैंने डाल दिया। और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। ब्लेंड इतना करना है, अच्छा बारीक हमें करना है। चलें बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा और करते हैं। चलो ये हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। लेकिन इसको मैं फ़ौरी तौर पे नहीं खोलूँगी, क्योंकि कभी भी आप इस तरह से मिर्चें वगैरह पीसते हैं तो फ़ौरी तौर पे मत खोलें, वरना क्या होता है कि एकदम से भपका सा आता है और जो कि खांसी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है इस चीज़ से। अब मैं ले लूँगी एक सॉस पैन, मैं इसको सॉस पैन में कुक करूँगी, ठीक है ना। इसको तो चूँकि हमें थोड़ा सा भूनना है। ये सॉस पैन ले लिया और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें तेल शामिल करेंगे। ये तेल डाल लिया और अब एहतियात के साथ आपने इसको खोल लें ताकि आपको भी भपका ना लगे ना। चले, ओहो, इसमें भी सब्र करें, इसमें मिर्चें पिसी नहीं है अभी। इसको एक दोबारा से कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा रहता है। चलो ये हो गया, तेल भी गर्म हो गया। अभी भी रहेगी यही थोड़ी सी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पानी चूँकि मैंने कम डाला है, सिर्फ इसलिए कि अगर पानी ज़्यादा डाल दूँगी ना तो फिर वो बहुत मुश्किल से पिसेगा, मतलब भुनेगा मुश्किल से। तेल गरम हो गया और इसको हल्का कर देते हैं। और इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा मैं डालूँगी इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 पिंच, ठीक है। हल्का सा ये क्रैक हो जाए, फिर मैं इसमें ये मिक्सचर शामिल करूँगी। थोड़ा सा चटनी को हम भूनेंगे, भूनने के बाद इसको हम सर्व कर देंगे इस ज़बरदस्ती खिचड़ी के साथ। तो एक काम करते हैं, जब तक ये क्रैक हो रहा है हम थोड़ा सा, वाह ज़बरदस्त हमारी खिचड़ी जो है माशाल्लाह से, ये देखिए जी तैयार हो रही है। इसका चूल्हा मैं और थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ ताकि ये लगने ना पाए। सही है जी। इसके थोड़ा सा मुझे 1 मिनट, ये बस अब बिल्कुल सही हो गया। ये हो गया और इसी में हम डालेंगे ये ज़रा सा, लेकिन मुझे पानी डालना पड़ेगा इसमें। अच्छी सी खुशबू आई, पता है, बनाइएगा ज़रूर आप लोग। आप पुलाव के साथ भी इसको बना सकते हैं। इस चटनी को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलें ये चला गया, इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब इसको मैं भूनना शुरू करती हूँ। भूनेंगे इस तरह से कि मतलब कोई मसाले की तरह हमने नहीं भुने, लेकिन मिर्चों का और लहसुन का कच्चापन जो है ना वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। मैं इसको निकालूंगी और इसको मैं सर्व करूँगी। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। चटनी मैं आपको दिखा देती हूँ कि लाल चटनी जो है वो तैयार हो गई। ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन सी चटनी तैयार हो गई। राइस भी हमारे ऑलमोस्ट डन है, सॉरी। और अब बनाने जाएंगे हम शरबत, बहुत ही अच्छा सा। इसमें मैं 3/4 कप मैं चीनी शामिल करूँगी। ये चला गया। दूध है मेरे पास हाफ लीटर। इसको थोड़ा सा पहले इससे चीनी को मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और देखिए, अगर आप दूध का नहीं बना सकते हैं, आप पानी से भी बना सकते हैं। पानी के अंदर आप और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। आप लाल वाला शरबत डाल के बना सकते हैं। चलो जी, ये चला गया। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये मेरे पास अर्के गुलाब, ये चला गया, सॉरी। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची शामिल करेंगे।
ये रही छोटी इलायची, तकरीबन 2 पिंच ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ये चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशबुआत भी जब होती हैं चीज़ों में, किसी भी चीज़ में, चाहे आप खाना बनाते हैं, ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि फिर आपको मज़ेदार नहीं लगती चीज़, वो सारी खुशबू ही खुशबू आ रही होती है। लेकिन इसको मिक्स कर लीजिएगा। चीनी को मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेती हूँ और बाकी का दूध भी शामिल कर देती हूँ। ये गैस है, बाकी का दूध, पानी मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये हाफ़ लीटर था। और इस तरह से आप बना सकते, लाल शरबत बना सकते हैं, आप हरे वाले जो शरबत वो बनाइए, क्योंकि देखिए मकसद सिर्फ ये होता है कि हाँ आप प्यासे लोगों को पानी पिलाएं या आप भूखे को खाना खिलाएं। इन चीज़ों का वैसे ही सवाब मिलता है। भूखे को खाना खिलाएंगे तो आपका दस्तरखान भी अल्लाह ताला उतना ही वसी करेगा। दिल से खिलाएँ, जो भी बनाएँ दिल से खिलाएँ और प्यार से खिलाएँ, प्यार से बनाएँ चीज़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चाइना ग्रास, ठीक है, जिसको कि मैंने बारीक बारीक, ये बहुत अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है और वैसे भी खाने में भी आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। और साथ ही थोड़ा सा इसमें हम बादाम पिस्ते हम अभी ऐड कर देते हैं, बाकी हम इसको क्या करेंगे, गार्निशिंग में यूज़ करें। तो बहुत ही अच्छा सा ये आपका शरबत जो है ये तैयार हो गया है। आप तो मलंगा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, बट मेरा ख्याल है जो चीज़ें डाली गई हैं वो काफ़ी हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया। इसको खूब अच्छा ठंडा कीजिएगा और ठंडा करने के बाद आप इसको बना के, आप चाहें तो इसके डिस्पोजेबल ग्लास ले लीजिए, उसको बाहर आप लेके जाएं और फिर बना के दे सकते हैं। या डिस्पोजेबल ग्लास के ऊपर आप थोड़ा सा प्लास्टिक रैप कर लें और उसके बाद आप इसको सर्व करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑब्वियसली ज़ाहिर है जब शदीद गर्मी होती है, किसी को भी आप पानी पिलाते हैं तो कितना सवाब मिलता है ना, उस चीज़ का दिल से दुआ निकलती है कि बेहतरीन पानी पिलाए। तो इसी तरह से बेहतरीन चीज़ें बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सवाब के आप हकदार होंगे, अल्लाह ने चाहा। ये तमाम चीज़ें तैयार हो गई, इनको मैं अब एक काम करती हूँ कि इनको हम सर्व करने की तैयारी करते हैं। अच्छा, ये हम ग्लासेस में डालेंगे और चटनी जो है हम अपने इसमें निकालेंगे और खिचड़ी जो है हम अपने प्लेटर में निकालते हैं। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। मिक्स दालों की खिचड़ी, अटसा, बासमती चावल आधा किलो, बोनलेस चिकन आधा किलो, उबली चने की दाल 1 कप, उबली साबित माश 3/4 कप, उबली साबित मूंग की दाल आधा कप, उबली अरहर की दाल आधा कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, घी 3/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, साथ ही साबित गर्म मसाला, तेज पत्ते, नमक, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी डालकर मसाला भूनें। साथ ही चिकन शामिल करके मज़ीद भून लें। चिकन गल जाए तो उसमें तमाम दालें मिलाकर मिक्स करें और पानी शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें भीगे हुए चावल डालकर पकाएं और आंच धीमी करके दम पे रख दें। आखिर में निकालकर चटनी के साथ सर्व करें। दूध का शरबत, अटसा, दूध 1 जग, चीनी आधा कप, कटे बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, पिसी छोटी इलायची 1/4 चाय का चमचा, अरके गुलाब 1 खाने का चमचा, चाइना ग्रास के जमे टुकड़े आधा कप। तरकीब: दूध में चीनी, पिसी इलायची और अरके गुलाब डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें चाइना ग्रास के टुकड़े और बादाम पिस्ते शामिल कर लें और ठंडा करके सर्व करें। लाल चटनी, अटसा, साबित लाल मिर्च 15 से 20 अदद, छिला हुआ लहसुन 5 से 6 जवे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल के अलावा तमाम अज्जा पानी में डालकर बारीक पीस लें। फिर इस मिक्सचर को तेल में डालकर भून लें। लाल चटनी तैयार। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आप देखें कितनी खूबसूरत सी खिचड़ी की शक्ल निकल कर आई है, बहुत ही अच्छी सी, बड़ा कंप्लीट मील है। इसी तरह से शरबत जो है ये भी तैयार है, लाल चटनी जो है वो भी हमारी माशाल्लाह से तैयार है। तो दिन के हवाले से नहीं, वैसे भी आप हमेशा कोशिश क्या करें कि भूखों को खाना खिलाना या प्यासे को ठंडा पानी पिलाना, साफ़ सुथरा पानी पिलाना एक बहुत ही बड़ी इबादत है। तो लोग ये समझते कि नहीं हम शायद जानमाज़ के ऊपर खड़े होंगे तभी ये इबादत होगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, कोई अगर 2 दिन से भूखा या पूरे दिन से भूखा, अगर आप उसके लिए कोई अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे तो यकीनी तौर पर उसके दिल से दुआ निकलेगी। और हमेशा कोशिश करें कि कुछ ताज़ा बना। ठीक है, कभी कभी हम भी बचा हुआ खाना खाते हैं, लेकिन ताज़ा खाना बनाइए।
बनाइए। और जैसे कि एक कंप्लीट मील खिचड़ी है, खिचड़ी के अंदर तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आप इसमें चाहें तो छोटे छोटे आलू भी काट के शामिल कर सकते हैं कि ताकि कि जब आप बांटने जाएँ तो उसमें हर चीज़ खाने वाले को मिलेगी तो वो सैर होकर खाएगा और आपको बहुत सारी दुआएँ देगा। और ये भी शरबत है, अगर खिचड़ी खाइए, आपको मिर्चें लग रही हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा प्यासे हैं तो ये शरबत आपको बहुत ही एनर्जी देगा। क्योंकि इसको हमने दूध से बनाया है, इसमें बादाम पिस्ते शामिल किए हैं। इसके अलावा हमने इसमें अर्के गुलाब की भी एक ख़ासियत है कि आपको एनर्जी देता है। आपने देखा, आप गर्मी से बाहर से आते हैं और अर्के गुलाब अगर फेस के ऊपर अपने थोड़ा सा भी स्प्रे कर लेते हैं तो थोड़ा चेहरा फ्रेश हो जाता है आपका। तो इसी तरह से ये पीने के हवाले से भी बेहतरीन चीज़ है। और चटनी हमने बनाई है, ये आप और चीज़ों के साथ भी बना सकते हैं, दाल के साथ बना सकते हैं और सब्जियों के साथ भी इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, हमारी डिशेज़ अच्छी लगी होंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले जो कुछ डिफरेंट बनाना चाह रहे तो इस मिक्स दालों की खिचड़ी को बनाएं और अपने इर्द गिर्द रहने वालों में इसको तकसीम करें और सवाब हासिल करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन साथ साथ आप इबादत क्या है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें। सबसे अच्छी चीज़ है दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। इससे बेहतरीन कोई इबादत नहीं है। बहरहाल जो टाइम है, नमाज का टाइम है, उस पर आप नमाज की अदायगी भी करें, उसको मुकम्मल करें, साथ ही आप दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके अलावा बच्चों को घर में, जैसे कि आज आप शाम में बच्चों को आप जमा कर लें, बच्चों को बिठाएं, उनको तस्बीह दें, फिर शहीदान करबला के हवाले से कुछ बातें उनको बताएं ताकि उनको भी पता चले कि इस्लाम की हिफाजत जो है उन्होंने किस तरह से की थी और वो बने जन्नत के सरदार, नौजवानों के सरदार बने। कितनी बड़ी ये एज़ाज़ है हमारे लिए। तो आप लोग ज़रूर दुआएं कीजिएगा, सबको दुआ में शामिल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल क्या बनने जा रहा है ये भी आप देखिएगा, वो भी मैं मुहर्रम के हवाले से आपके लिए कुछ बनाना सिखाऊंगी ताकि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को अच्छा सा खाना खिला सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।